हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर एंड यूनियन। उसमें हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसकी डिफिनीशंस, उसके डिक्लेरेशन भी हमने पढ़ लिया था। उस डिक्लेरेशन में हमने आपको बताए थे कि डिक्लेरेशन दो टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 आपको हम बताए थे डिक्लेरेशन ऑफ एन आफ्टर स्ट्रक्चर डिफिनीशन, और दूसरा बताए थे डिक्लेरेशन इन मेन फंक्शन, जिसमें आपको हमने सिंटैक्स ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेरेशन आपको हम दिखा दिए थे बना करके। दूसरा था सिंटैक्स ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेरेशन इन मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में कैसे हम लोग उसको डिक्लेयर करते हैं। ठीक, तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं। नोट इट, टेक केयर। इसमें हम लोग भी जो प्रक्रिया उसमें करते हैं वही प्रक्रिया इसमें करते हैं, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट है, उसको देखिए। हम लोग यहां लिखते हैं स्ट्रक्ट STRUCT स्ट्रक्ट स्ट्रक्चर नेम, स्ट्रक्चर नेम, स्ट्रक्चर नेम। देखिए डेटा टाइप मेंबर 1, डेटा टाइप मेंबर 1, मेंबर 1, डेटा टाइप्स मेंबर 1, डेटा टाइप मेंबर 2, डेटा टाइप मेंबर 3, डॉट 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 आपका आएगा डेटा टाइप, डेटा टाइप मेंबर n तक। ठीक, इसको अब हम यहाँ पे सेमीकोलन क्या करेंगे, बंद करेंगे। पोस्ट को सेमीकोलन लगा देंगे। अब यहाँ लिखें हम लोग वाइड मेन ब्रैकेट क्लोज। हम यहाँ ब्रैकेट को ओपन करेंगे अगेन। देखिए स्ट्रक्ट स्ट्रक्चर नेम, स्ट्रक्चर नेम, स्ट्रक्चर नेम वेरिएबल, वेरिएबल्स, यस। ठीक, इसको हम यहाँ बंद करेंगे। माने देखिए जब हम प्रोग्राम करते हैं इस टाइप में हम पहले डिक्लेयर करते हैं। यहाँ आप हैश इंक्लूड स्टूडियो हैश कोनियो, ठीक, दोनों आप इंसर्ट करेंगे। इसके बाद आप डेटा टाइप्स, किस टाइप का डेटा है। सपोज है कि स्टूडेंट है, जो आपका स्ट्रक्चर
जो आपका क्लास बनेगा, यहाँ आपने स्ट्रक्चर लिया है, स्टूडेंट नाम का आप क्लास बना सकते हैं, एम्प्लॉय नाम का क्लास बना सकते हैं, ठीक, डिपार्टमेंट नाम क्लास बना सकते हैं। मान जिस क्लास का हो, जिस क्लास के बारे में हो, उस क्लास के बारे में हो, उसका नाम यहाँ दे सकते हैं। वही वेरिएबल्स जो हम यहाँ लेते हैं, स्ट्रक्चर नाम का जो हम क्लास यहाँ बनाते हैं, वही क्लास हम यहाँ क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए हम एक प्रोग्राम सिंपल करते हैं। क्वेश्चन है आपका है, राइट ए प्रोग्राम सम ऑफ 2 नंबर यूजिंग स्ट्रक्चर। राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम sum of 2 number write a program sum of 2 number, sum of 2 numbers using structure। यूजिंग स्ट्रक्चर। ठीक, देखिए प्रोग्राम कैसे हम लोग करते हैं। हैज include studio.h has include conio.h। अब यहां देखिए हम जो स्ट्रक्चर यहां डिफाइन किए थे, जैसे हम सम करना है यानी सम नाम का एक क्लास हमको बना देना है, हमने यहां किया। देखिए स्ट्रक्चर नेम यानी हमारा पहले क्या है, स्ट्रक्ट आपका कीवर्ड है struct, स्ट्रक्ट नाम, स्ट्रक्ट कीवर्ड। अब हमको सम करना है, यहाँ सम नाम का एक क्लास बना दें हम लोग, यानी सम नाम का आपका क्लास हो गया। ठीक, सम नाम का क्लास हो गया। अब हम लोग उसको, हमने यहाँ दिया, क्या दिया था, डेटा टाइप्स मेंबर नेम 1, डेटा टाइप मेंबर नेम 2। अब डेटा टाइप्स जैसे हम डेटा टाइप हमारा इंटीजर है। ठीक, तो देखिए इन वेरिएबल्स लेते हैं हम लोग, 2 वेरिएबल्स लेंगे, एम हो गया, दूसरा इंट एन। ठीक, इसको हम बंद कर दिए। देखिए सेंटेक्स ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल्स ऑफ डिक्लेरेशन। ठीक, हमने यहां लगाया। फिर अगेन अब हम वहां पे वाइड में लगाएंगे, वाइड मेन वाइड मेन। ठीक, अब यहां हम वेरिएबल्स लेंगे, जो
जो हमारा सम करेगा, देखिए इंट एक टोटल हो जाएगा, टोटल वेरिएबल ले लिए। ठीक, अब जो हम क्लास बनाए इसको यहाँ इंसर्ट करेंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, स्ट्रक्ट क्लास को रखेंगे यम सम और यस। ठीक, ये हमने वेरिएबल्स बना। ठीक, हम यहाँ CLRESCR लगा दिए। ठीक, क्लियर स्क्रीन। अब इसी स्ट्रक्ट जो हमने यहाँ लिया है, स्ट्रक्ट नाम की क्लास क्या लिया है, स्ट्रक्ट नाम क्लास सम। हमने यहाँ स्ट्रक्ट सम यस हमने किया। ठीक, एक वेरिएबल्स लिए यहाँ पे, यहाँ एक सिंटैक्स ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल हमने यहाँ लिया। देखिए यस एक नाम के हमने यहाँ अलग से वेरिएबल, तो क्लास हो गया, ये आपके वेरिएबल्स हो गए। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। देखिए प्रिंटफ इंटर टू नंबर्स इंटर टू नंबर्स। ठीक, इंटर टू नंबर्स हो गया। अब हम लोग स्कैन अप कराएंगे, स्कैन अप परसेंटाइल ऑफ डी, दो वेरिएबल्स हैं हम लोग, परसेंटाइल ऑफ डी। ठीक, अब एड्रेस आप क्या करेंगे, जो हमने वेरिएबल्स लिया यहाँ यम, दो वेरिएबल्स है, यम इंक्लूड रहेगा, और दूसरा वेरिएबल जो हम यहाँ लिए हैं आपको दिखाए हैं यस, यह भी उसमें इंप्लीमेंट रहेगा। यानी हम एड्रेस ऑफ यस डॉट यम रखेंगे। ठीक, यस डॉट यम, टेक केयर नोटिस, एड्रेस ऑफ यस डॉट एन। ठीक, हमने यहाँ दिया राइट ए प्रोग्राम सम ऑफ टू नंबर्स हैज इंक्लूड स्टूडेंट डॉट एच, हैज इंक्लूड पोनियो डॉट एच। स्ट्रक्चर नाम हमने सम नाम का एक क्लास बनाया जिसमें दो वेरिएबल हम लोग यहाँ इंप्लीमेंट किए। अब हमने क्या किया, वाइड मेन के अंदर हमने एक वेरिएबल्स दिया जिसमें वैल्यू आएगा, और इसको हमने कॉल किया स्ट्रक्ट सम नाम का। हमने यहाँ पे जो क्लास हमने बनाया था यहाँ उसको फिर इंसर्ट किया, और यस नाम के एक वेरिएबल्स को यहाँ पे हमने लिया। अब ये आपका हमने क्लियर स्क्रीन लगाया जिससे आपका ये स्क्रीन क्लियर हो जाए। तो हमने लिखा प्रिंटअप इंटर टू नंबर्स, दो नंबर हम लोग इंटर कर रहे हैं। स्कैन अप परसेंटाइल ऑफ डी, एड्रेस ऑफ यस डॉट यम, दूसरा यस डॉट एन। ठीक, अब टोटल हम लोग करते हैं, टोटल देखिए, टोटल इज इक्वल टू यस डॉट यम प्लस यस डॉट
ये आपका टोटल हुआ। आप सीधे आप प्रिंट करा दीजिए। प्रिंट अप प्रिंट अप सम इज इक्वल टू परसेंटाइल ऑफ टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल टोटल। ठीक, प्रिंट अप हो गया। अब हम यहाँ पे गेट CH लगा दें। यहाँ प्रोग्राम हम इंड कर दिए। ये आपके प्रोग्राम्स हैं। सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक, अब एक प्रोग्राम और है। राइट ए प्रोग्राम्स जैसे किसी बच्चे का हम लोग मार्क्स लें। सपोज दैट 5 स्टूडेंट हम लोग मार्क्स लें और उसका एवरेज निकाले। एवरेज उसका निकाले, उस मार्क्स का रीड करें और प्रिंट करें सी में। ठीक, उसमें आपको क्या करना है, देखिए, टेक ए नोटिस, आप इसको करिए। उसमें करना है इंक्लूड स्टूडेंट.th। आप उसमें हैश इंक्लूड स्टूडेंट.th रखेंगे, इंक्लूड स्टूडेंट.th। आप अब यहाँ पे एक आप स्टूडेंट नाम की फाइल बनाएंगे, स्टूडेंट नाम का एक क्लास बनाएंगे, स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स। ठीक, स्ट्रक्ट स्टूडेंट नाम का एक आप क्लास बनाएंगे। अब उसका नेम प्रिंट होगा, मार्क्स प्रिंट होगा, मार्क्स प्रिंट होगा, फिर उसका सम प्रिंट होना चाहिए, फिर उसका एवरेज प्रिंट होना चाहिए, तीनों होना चाहिए। यहाँ हमने दो ही वेरिएबल लिया क्योंकि ए क्या नाम है, ए और बी, क्योंकि दो ऑपरेंड्स आपके हैं जो ए प्लस बी को जोड़ करके तीसरी वैल्यू देगा। तीसरे में सम के लिए हमने दो ऑपरेंड्स लिए, वेरिएबल्स लिए हैं। अब अगर हमको उसके नाम्स प्रिंट कराने हो, उसके मार्क्स प्रिंट कराने हो और उसके नंबर प्रिंट कराने हो और उसके फ्लोट्स क्या नाम उसके एवरेज प्रिंट कराने हो, तब हम लोग क्या करेंगे, देखिए, अब यहाँ हम लोग उसके नाम प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, कैर करेंगे। उसको प्रिंट कराने के लिए, नाम प्रिंट कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैर करेंगे। नाम प्रिंट कराने के लिए हम उसमें कैर करेंगे। ठीक, दूसरा हम लोग अब उसका मार्क्स प्रिंट कराने के हम लोग क्या करेंगे, उसमें एड्रेस लेंगे, क्या नाम है, मार्क्स प्रिंट कराने के उसमें इंटीजर वैल्यू लेंगे और उसका नंबर प्रिंट कराने के लिए हम नंबर प्रिंट कराने के लिए भी क्या लेंगे, इंटीजर वैल्यू लेंगे। यहाँ माने यहाँ कैर नेम हो जाएगा, यहाँ आप साइज डिक्लेयर कर देंगे। ठीक, दूसरा आप इंटीजर लेंगे, उससे मार्क्स रखेंगे, मार्क्स भी आप डिफाइन कर यहाँ साइज दे देंगे इच्छा करेंगी तो। तीसरा हम क्या नाम है, इंट लेंगे नंबर के लिए, यानी सम करने के लिए। ठीक, तीसरा हम यहाँ सम करने के लिए सम करने के लिए हम लोग एक और वेरिएबल लेंगे सम के लिए, इंट सम हो जाएगा, यानी
यहाँ देखिए कैर नेम, यहाँ आप शायद दीजिए सपोज दैट आप नंबर करेक्टर होगा जो आपका नाम होगा। ठीक, यहाँ इंट मार्क दे दीजिए MARKS मार्क 10 दे दीजिए। ठीक, और इन सम के लिए दीजिए एक वेरिएबल सम, और एक एवरेज, एवरेज आपका फ्लोट में आएगा, उसके लिए हम लोग यहाँ फ्लोट वैल्यू दे देते हैं, यानी फ्लोट यहाँ AVG यहाँ तक हमने किया। फिर हमने क्या किया, वाइड मेन लगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया, क्या वेरिएबल लिया हमने, इंटीजर, जो हमने यहाँ देखिए इंटीजर, क्योंकि यहाँ 5 स्टूडेंट अगर हम लोग कहते हैं तो 5 का एक लूप चलेगा। एक हम यहाँ पे 5 स्टूडेंट का नाम अगर प्रिंट कराना होगा तो 5 बार लूप चलेगा। वो एक बार नाम पूछेगा, फिर इंटर करेंगे, दोबारा पूछेगा, तिबारा पूछेगा, मैंने 5 बार स्टूडेंट का नाम पूछेगा। तो एक वेरिएबल आई हम लोग लेंगे यहाँ पे। ठीक, दूसरा हम लोग करेंगे स्ट्रक्ट स्टूडेंट, फिर एक वेरिएबल लेंगे, जैसे हमने स्ट्रक्ट यहाँ स्टूडेंट हो गया, सो दिस यस लिए हैं, आप यस लीजिए या स्टूडेंट लिख दीजिए, STD लिख दीजिए। ठीक, वह भी हो जाएगा। इसके बाद आप प्रिंट कराएंगे, स्कैनअप लगाएंगे। ठीक, इंटर द मार्क्स स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 0। फिर उसका क्या करेंगे, फॉर लूप चलाइए, फॉर आई इक्वल 0, आई लेस आर इक्वल टू 5। अगर आई लेस आर इक्वल टू 5 करेंगे तो आप 5 आई प्लस प्लस, इसको प्रिंट कराएंगे, स्कैन कराएंगे, उसका सम कराएंगे। ठीक, उसका एवरेज निकालेंगे। इतना आप निकालिएगा, नहीं आएगा तो कल हम फिर इस पर चर्चा करेंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग फिर मिलेंगे। गुड बाय।